मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज आपकी सेवा में प्रेम भाग बंद के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा देही रुचि, शीश देही ले जाए। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गलियति सांकरी, दामे दो न समाई। जब व्यक्ति केवल लेना ही जानता है तो वह केवल स्वार्थ होता है, परंतु जब वह कुछ लेता भी है और वो देता भी है तो वह व्यापार होता है। हम देखते अधिकतर संसार में व्यापार ही चलता है, अतः इस संसार को लेन देन की मंडी कहा गया है। परंतु इसके विपरीत जब व्यक्ति केवल देता ही देता है तो वह प्रेम कहलाता है। प्रेम मानवता की सुगंध है। वस्तुतः प्रेम मानव जीवन का महामंत्र है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता अपितु लुटाने से मिलता है। अतः प्रेम को भिक्षा पात्र मत बनाइए, क्योंकि यह स्वतः ही लौट कर आएगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में प्रेम का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसमें समर्पण का पानी डालना चाहिए। अच्छा, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है वह दूसरों के प्रति दया व परोपकार करता है। अतः एक अंग्रेजी लेखक ने प्रेम की परिभाषा करते लिखा है। मैं श्रोतागण से सविनय निवेदन करता हूँ कि इस परिभाषा को ध्यानपूर्वक सुनें और इस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि पता लग जाए प्रेम वास्तव में है क्या। अच्छा, लव इज़ नॉट एग्ज़ाम दैट यू पास और फेल, लव इज़ नॉट द कंपटीशन दैट यू विन और लूज, लव इज़ ए फीलिंग इन विच यू टेक केयर ऑफ समवन मोर देन योर सेल्फ। प्रेम परीक्षा नहीं जिसमें आप पास और फेल हो जाते हैं। प्रेम कोई प्रतियोगिता भी नहीं जो आप जीतते या हारते हैं, परंतु प्रेम एक अनुभूति का विषय है जिसके द्वारा आप किसी दूसरे का स्वयं से अधिक ध्यान रखते हो। अतः ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान प्रेम से ना हो। प्रेम से सबको वशीभूत किया जाता है, यहाँ तक कि प्रेम से केवल व्यक्ति ही नहीं अपितु जानवर भी अधीन हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रेम को प्रार्थना, महावीर ने वात्सल्य और ईसा ने परमात्मा को प्रेम के नाम से पुकारा है। प्रार्थना बड़ों से, प्रेम बराबर बालों से और वात्सल्य छोटों से होता है। गाय और बछड़े की भांति वात्सल्य कीजिए। गाय का वात्सल्य निस्वार्थ प्रेम है। मानव को परमात्मा ने प्रेम के लिए पैदा किया था और पदार्थ भोग के लिए पैदा किए थे, परंतु मानव पदार्थों से प्रेम कर बैठा और उनका उपयोग करने लगा। प्रेम की महत्ता प्रकाश डालते हुए कबीर लिखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भैया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होय। जिस गठ प्रेम न संचरे सो गठ जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। प्रेम की रोटी में वह स्वाद होता है जो सब प्रकार के भोगों में नहीं होता। प्रेम से वशीभूत होकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शबरी के जूठे बेर खा लिए और योगी राज कृष्ण ने विदुर की पत्नी के केले के छिलके खा लिए और दुर्योधन के 56 प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया। प्रेम वासनाहीन होता है और जब यह सिमटता तो वासना बन जाता है। जब प्राणी मात्र में फैलता तो साधना बन जाता है। एक उर्दू शायर ने कितना सुंदर लिखा है, सदियों के फासले लहमों में मिट सकते हैं, हाथ मिलाने वाले अगर दिल को मिला लें। प्रेम कुएं के पानी की भांति है। कुएं में से जब पानी निकालते हैं उतना ही या उससे भी अधिक नया पानी कुएं में आ जाता है। जितना आप प्रेम बांटोगे उतना ही प्रेम का खजाना आपके अंदर बढ़ता जाएगा। यह खजाना भौतिक पदार्थों की भांति कम नहीं होता। यही कुएं का पानी निकाला ना जाए तो सड़ने लगता है। यही हाल व्यक्ति का है। जब वह प्रेम बांटने
के मामले में कंजूस होता है तो उसका हाल भी सड़े हुए पानी की भांति हो जाता है। अधिकतर आपको वे लोग जीवन में हताश व उदास मिलेंगे जो प्रेम को बांटने की कला को भूल चुके होते हैं, या फिर जिन्होंने अपना प्रेम कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही रख रखा होता है। याद रखिए, प्रेम उसी को मिलता है जो प्रेम देना जानता है। जो प्रेम देना नहीं जानता अपितु प्रेम को सदा पाने की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति सब कुछ देने के बावजूद भी दुखी रहता है। जैसे रहीम लिखते हैं, रहीम न धागा प्रेम का मत चोड़ो चटकाए, जोड़े तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। मोह और ईर्ष्या प्रेम के महानतम शत्रु हैं। प्रेम व्यक्ति के जीने के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि वायु और जल, परंतु व्यक्ति अज्ञानवश यही चाहता है कि उसे लोग प्रेम करें, जबकि जरूरी ये है कि वह भी दूसरों को प्रेम करे। जब हम दूसरों से प्रेम करना आरंभ करेंगे तो हमें स्वयं ही जब हम दूसरों से प्रेम करना आरंभ करेंगे तो हमें प्रेम स्वयं ही मिलना आरंभ हो जाएगा, बशर्ते हमारा प्रेम निस्वार्थ हो। वस्तुतः यह गुण एक ओर से और प्रेम का गुण एक ओर से, यदि हम यह गुण अपना ले तो इस हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा। जब प्रेम की दृष्टि बढ़ाए तो घृणा स्वयं समाप्त हो जाएगी। जैसे गंदी नाली में साफ पानी डालो तो नाली साफ हो जाती है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति गुण एवं अवगुणों का सुंदर समन्वय है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण हो, परमात्मा ही पूर्ण है। यदि अपनत्व पैदा करना है तो दूसरों के अवगुणों को नज़रअंदाज करके उनके गुणों की प्रशंसा करनी होगी, तभी प्रेम को स्थान मिलेगा। जैसे गाय अपने बछड़े की ओर बढ़े तो सभी दोष दूर हो जाते हैं और आपस में प्रेम पैदा हो जाता है। प्रेम बिल्कुल निष्कपट निस्वार्थ भाव से संपूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। प्रेम में कहाँ कोई स्वार्थ की भावना, शर्त एवं पूर्वाग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम कोई व्यापार की वस्तु नहीं है। प्रेम करने के लिए मैं और मेरे की भावना समाप्त करके हम और हमारे की भावना पैदा कीजिए। अतः आइए प्रेम के जादू को समझें और अपने मन को उदार चित्त बनाकर उसे प्रेम का कुआं बनाएं, और जिससे सबके लिए प्रेम रूपी पानी हो। प्रेम करके देखें, आप कम खाने पीने से भी अधिक हर्षपुष्ट अनुभव करोगे। यदि किसी रोग की दवाई खाते हो तो दवाई की मात्रा कम हो जाएगी। जरा एक कहानी सुनिए। एक दिन एक महिला अपने घर से बाहर आई और उसने 3 संतों को अपने घर से बाहर देखा। वह उन्हें जानती नहीं थी। औरत ने कहा, कृपया भीतर आइए और भोजन कीजिए। संत बोले, क्या आपके पति घर पर है? महिला ने कहा, नहीं। संत बोले, हम भीतर तभी जाएंगे जब वह घर में होंगे। शाम को जब महिला का पति घर आया तो महिला ने उसे यह सब बताया। महिला के पति ने कहा, जाओ और उनसे कहो कि मैं घर आ गया हूँ, और उनको आदर सहित अंदर बुलाओ। महिला बाहर गई और उनको भीतर आने के लिए कहा। संत बोले, हम सब किसी के घर में एक साथ नहीं जाते। पर क्यों? महिला ने पूछा। उनमें से एक संत ने कहा, मेरा नाम धन है। फिर दूसरे संतों की ओर इशारा करके कहा कि इन दोनों के नाम सफलता और प्रेम है। इनमें से कोई भी एक भीतर जा सकता है। आप घर के अन्य सदस्यों से मिलकर तय कर ले कि भीतर किसे निमंत्रण करना है। महिला ने भीतर जाकर अपने पति से को यह सब वृतांत सुनाया। उसका पति बहुत प्रसन्न हो गया और बोला, यदि ऐसा ही है तो हमें धन को आमंत्रित करना चाहिए, हमारा घर खुशियों से भर जाएगा। लेकिन
उसकी पत्नी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें सफलता को मंत्रित करना चाहिए। उनकी बेटी दूसरे कमरे में यह सब सुन रही थी। वह उनके पास आई और बोली, मुझे लगता है हमें प्रेम को आमंत्रित करना चाहिए। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। तुम ठीक कहती हो, हमें प्रेम को ही बुलाना चाहिए। उसके माता पिता ने कहा। महिला घर के बाहर आई और उसने संतों से कहा, आप में से जिनका नाम प्रेम है वे कृपया घर में प्रवेश कर भोजन कीजिए। प्रेम घर की ओर बढ़ चले। शेर दोनों संत भी उसके पीछे चलने लगे। महिला ने चर्ये से उन दोनों से पूछा, मैंने तो केवल प्रेम को निमंत्रण किया था, आप लोग भीतर क्यों आ रहे हो? उनमें से एक ने कहा, यदि आपने धन और सफलता में से किसी एक को निमंत्रण किया होता तो केवल वही भीतर जाता। आपने प्रेम को निमंत्रण किया है। प्रेम केवल अकेला नहीं जाता। प्रेम जहाँ जहाँ जाता है धन और सफलता उसके पीछे जाती है। आप श्रोतागण जी महाराज, आप देखिए कि प्रेम का कितना महत्व है। प्रेम 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, सात्विक प्रेम। सात्विक प्रेम वह होता है जो कि सर्वथा निष्कपट और निस्वार्थ भाव से संपूर्ण समर्पण के साथ किया जाता है। जैसे आप गुलाब के फूल को देखते हैं, उसके सौंदर्य से आपको प्रेम हो जाता है। यदि आपका प्रेम सच्चा है तो आप उसको नहीं तोड़ोगे, क्योंकि यदि आपने उसको तोड़ दिया तो वह फूल मुरझा जाएगा। जो कि सच्चा प्रेम करने वाला यह कभी नहीं चाहेगा। नंबर 2, राजसी प्रेम। वह है जिसमें लगाव होता है और प्रेम करने वाला बदले में कुछ पाना चाहता है। नंबर 3 तामसिक प्रेम। इस प्रकार के प्रेम में कपट और स्वार्थ होता है। इनमें से केवल सात्विक प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वह केवल प्रभु के साथ होता है। जबकि सात्विक प्रेम में तो सागर की भांति फिर भी तय होती है, परंतु प्रभु प्रेम की कोई तय नहीं होती, क्योंकि प्रभु स्वयं प्रेम के केंद्र हैं और वे प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम स्वरूप परमात्मा से और उसके बनाए हुए प्राणियों से जब हम प्रेम करते हैं तो स्वयं प्रेम स्वरूप हो जाते हैं और प्रेम में हमें परम संतोष की अनुभूति होती है। इस संसार में हमने जन्म लिया है, उसे अपना बनाना होगा। ना तो हम परमात्मा को भूलें और ना ही संसार को भूलें। मैं आपकी सेवा में प्रेम के विषय में एक शिक्षाप्रद कहानी और प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक सेठ जी की 4 बहुएं थीं। एक दिन लक्ष्मी ने सेठ से जाकर कहा, अब मैं आपके घर से जाना चाहती हूँ, आप केवल एक वर मांग लीजिए। सेठ जी ने अपनी बहुओं की राय पूछी, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। पहली बहू ने कहा ज़मीन मांग लीजिए, दूसरे ने कहा सोना मांग लीजिए, तीसरे ने कहा फूल मांग लिए, परंतु चौथी बहू बहुत समझदार थी। उसने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए इनमें, हम केवल प्रेम मांग लीजिए। सेठ जी ने लक्ष्मी से प्रेम मांग लिया। लक्ष्मी ने कहा, अब मैं तेरे घर से छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं लक्ष्मी रहती है। जैसे यदि जिस घर में प्रेम होता है उस घर का 80 वर्ष का वृद्ध भी जीना चाहता है, परंतु इसके विपरीत जिस घर में प्रेम नहीं होता उस घर में 20 वर्ष का जवान भी आत्महत्या करना चाहता है। जैसे हम देखते हैं आज घरों में प्रेम कम है और जवान भी आत्महत्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आज इधर घरों में प्रेम नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि हम व्यक्तिनिष्ठ हो गए हैं। अच्छा, इसीलिए उर्दू शायर जाफ़र जटली ने लिखा है, ना रही यारों में यारी, ना रही भाइयों में वफादारी, मोहब्बत उड़ गई सारी, अजब दौर आया है। अतः स्वामी विवेकानंद भी लिखते हैं, men are ever running after wives and wealth,
and fame in this world. Sometimes they hit very hard on the head and find out what this world really is. All the love of the world is hypocrisy and hollowness. Volume 4th, पेज 15। इस संसार में आदमी अपनी पत्नियों, धन और प्रसिद्धि के लिए दौड़ रहे हैं। कभी कभी उनके मस्तक पर बहुत ज़ोर से चोट लगती है और उन्हें मालूम होता कि वास्तव में संसार क्या है। संसार का सारा प्रेम धोखा और खोखला है। वस्तुतः प्रेम में स्वार्थ की गंध नहीं होनी चाहिए। जहाँ स्वार्थ का भाव आया वहीं प्रेम का टूटना आरंभ हो गया, क्योंकि स्वार्थ व अहंकार प्रेम मार्ग में बाधा है। जैसे हमने किसी के हित का काम किया और वह कह दिया कि इसके हित साधन में मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, बस इस अहंकार से उत्पन्न होते ही प्रेम की बीना के तार छिन्न भिन्न होने लगते हैं। आप सेवा करके किसी को रोग आदि संकटों से बचाते हैं या धन के द्वारा किसी की विपत्ति में पति का निवारण करते हैं। ये सभी कल्याणकारी कार्य प्रेम की वृद्धि में बहुत सहायक है। परंतु आप इन सेवाओं को यदि किसी के सामने प्रकट कर देते हैं तो सब किए किराए पर की महत्ता घट जाती है। अतः किसी की सेवा करके उसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने उपकारों को प्रकट करने से अहंकार बढ़ जाता है और अहंकार को कोई भी सहन नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये कहता हूँ जो कह दो, लेकिन ये कह दो ये मैंने कि नहीं किया, मैं तो साधारण मात्र हूँ। व्यक्ति स्वयं चाहे अहंकार का कितना ही शिकार बना रहे, परंतु वह दूसरों के अहंकार को सहन नहीं कर सकता। अच्छा, प्रेम की उत्पत्ति सेवा से होती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति भी सेवा व भक्ति से होती है। सेवा से भी भक्ति का दर्जा ऊंचा है। सेवा तो हर किसी की हो सकती है, परंतु भक्ति हर किसी की नहीं हो सकती। भक्ति में सेवा तो रहती है, परंतु साथ में श्रद्धा व प्रेम का समावेश रहता है। प्रेम का महत्व तो भक्ति से भी अधिक है। प्रेम भक्ति का फल है और वह व्यापक भी है। सेवा का फल भी प्रेम है। प्रेम की प्राप्ति भक्ति व उपकार से हो सकती है। अतः प्रेम के इच्छुओं को चाहिए कि वे यथा साध्य करके उपकार व सेवा करने में तत्परता के साथ लग जाए। यदि आपके पास 100 रुपये हैं और उसमें से आप 10 रुपये किसी को दे देते हैं तो आपके पास 90 रुपये रह गए। इसके बाद 10 रुपये और दे देते हैं तो आपके पास 80 रुपये रह गए। अर्थात आप जितना धन किसी को देते जाएंगे उतना धन कम होता जाएगा। ये सिद्धांत केवल भौतिक पदार्थों पर लागू होता है, परंतु प्रेम की बात भौतिक पदार्थों पर बिल्कुल लागू नहीं होती। श्रोतागण जी, याद रखिए, जितना आप प्रेम बांटोगे उतना प्रेम का खजाना आपके अंदर से बढ़ता जाएगा। ये खजाना भौतिक पदार्थों की तरह कम नहीं होता। जब व्यक्ति प्रेम बांटने के मामले में कंजूस हो जाता है तो उसका हाल भी सड़े हुए पानी की भांति हो जाता है। अच्छा, जैसे अंजुमन रहबर जी लिखते हैं, प्यार प्यार से मिलता है अंजुमन, प्यार खरात में नहीं मिलता। ओम शांति।